नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोन हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे शब्द इसमें आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। विश्व पर्यावरण दिवस हमें स्मरण दिलाता है कि सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है। विराम। पर्यावरण के प्रति चिंता जरूरी है। विराम। मानव समूचे प्राणी जगत के प्रति प्रेम रखें। विराम। हम समस्त विश्व में व्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के प्रयासों को समर्थन देकर पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। विराम। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। विराम। बाइबल धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि हम सब सृष्टि के इस वरदान के अंग हैं। हम प्रकृति के अंग हैं, उससे अलग नहीं। विराम। वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति हमारा आह्वान करती है कि हम सृष्टि के जिम्मेदार प्रबंधक बने। विराम। प्रकृति को हम बहुत लंबे समय से नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा हम अब तक उसका शोषण करते रहे हैं। विराम। अब गलती सुधारने का समय है। विराम। अन्यथा हम उसी आधार को नष्ट करने का खतरा उठा रहे हैं जिस पर हम निर्भर हैं। विराम। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शीघ्रता से उपयुक्त कदम नहीं उठाए, विराम, साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाई, तो आने वाली पीढ़ियों को बाढ़, भूखमरी, सूखा और अकाल जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विराम। एक दूसरे की देखभाल हमारा दायित्व है, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की देखभाल। विराम। हमारा जिम्मेदार अंतःकरण हमसे कहता है कि हम प्रकृति के शोषण एवं विनाश को बंद करें, क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए रहने योग्य जगह छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी ही है। विराम। कोविड-19 तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी आपदाओं ने हमें जगाया है। विराम। पैरा। संतुलित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, पर जैसे जैसे भौतिकता की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक आपदाओं को भी जैसे निमंत्रण देने लगे हैं। विराम। अभी जो कोविड-19 का भयावह दौर हम सभी झेल रहे हैं, उसके मूल में भी विकास की उपभोक्तावादी सोच ही है। विराम। याद रखें, प्रकृति और जीवन की उपेक्षा कर विकास को गति देने के प्रयास जब भी हुए हैं, उसका खमियाजा पूरी मानव जाति को भोगना पड़ा है। विराम। विश्वव्यापी महामारी के इस दौर में हमें विकास के साथ पर्यावरण अनुकूल नीतियों के आलोक में प्रकृति संरक्षण की हमारी सनातन भारतीय दृष्टि पर फिर से विचार करने की जरूरत है। विराम। यह बात ध्यान रखने की है कि योजनाओं और विकास में पर्यावरणीय पक्ष कहीं तिरोहित नहीं हो। विराम। कोई भी वैज्ञानिक विकास तभी
सार्थक होता है जब तक उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन पर किसी स्तर पर कोई प्रहार नहीं हो। विराम। पैरा। पर्यावरण का अर्थ है वह परिवर्ती जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। विराम। इसी से जीवन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। विराम। यह घेरा असंतुलित होता है तभी कोविड-19 और भीषण चक्रवात हमें झेलने पड़ते हैं। विराम। भारतीय सनातन दृष्टि प्रकृति पूजक रही है। विराम। इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। विराम। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही कह दिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा। विराम। पंच रचित अति अद्दम शरीरा। विराम। पर हमने अंधाधुंध विकास और भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति की लिप्सा में मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े इन पंचभूत तत्वों की ही उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। विराम। पर्यावरण का यह जो विश्वव्यापी संकट पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि उसका कारण प्रकृति से अपने आप को दूर कर पंचभूत तत्वों की उपेक्षा करना ही है। विराम। कोविड का यह जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसका कारण भी पर्यावरण असंतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र से की जा रही छेड़छाड़ ही है। विराम। पैरा। वनों के विनाश ने पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ा है। विराम। तेजी से बढ़ती आबादी और उसके अनुपात में रहने वालों के लिए कम पड़ती जगहों से जंगल के जंगल तबाह होते जा रहे हैं। विराम। भीषण चक्रवाती तूफान पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं देने का ही परिणाम है। विराम। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। विराम। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन मार्क। हमने ऑक्सीजन की बात को सदा ही हल्के में लिया। विराम। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत हैं, परंतु उपभोक्तावादी सोच में पेड़ काट जीवन निर्माण के जरिए घरों में सुंदरता लाने का प्रयास किया जाता रहा है, जबकि धरती का असली श्रृंगार ही यह पेड़ होते हैं। विराम। जितने ये कम होंगे उतना ही जीवन पर संकट गहराता जाएगा। विराम। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। विराम। भूमिगत जल भंडारों का पुनर्भरण करते हैं और टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए भी सदा अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। विराम। हवा पानी और हमारे भोजन का सर्वाधिक नाता पेड़ पौधों से ही है। विराम। पेड़ों का अर्थ है ऑक्सीजन। विराम। इसलिए पेड़ काटने का अर्थ है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का गड़बड़ाना। विराम। आप सोचिए कितने कितने पक्षियों जीव जंतुओं का पेड़ों पर बसेरा होता है। विराम। यह जो जैव विविधता है उसी से प्रकृति और
संतुलित रहती है विराम। पक्षियों को बसेरा देने वाले पेड़ और अधिक वृक्ष उगाते हैं विराम। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया है विराम। वृक्षों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पक्षियों के पेट से निकलते बीजों से ही पनपती है विराम। हमारी संस्कृति पे इसीलिए तो पेड़ों के पूजन की परंपरा रही है विराम। समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आज जैसे 5 जून है पर्यावरण दिवस है, पर उसी पे अकॉर्डिंग डिक्टेशन थी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन। आप सभी लोग प्रयास करें, अभ्यास करें और कम से कम गलतियाँ करें, और जो भी कठिन वर्ड आए हैं उनके आउटलाइन का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपकी आउटलाइन अच्छी बनने लग जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।